औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम बच्चे अपने दिल से अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे और अपने रिज़ल्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे। बच्चों, आज हमारा आर्टिकल है एक्सरसाइज नंबर 3.5 टू ऑनवर्ड 3.10 तक, जिसके मुतालिक थोड़ी सी रिवीजन, थियोरेटिकली थोड़े से कॉन्सेप्ट आपके बनाए जाएंगे ताकि आप दोबारा उन क्वेश्चंस को जिनका टेस्ट आपका आगे होने जा रहा है आप उसे करने के काबिल हो जाएं। बच्चों, आज जैसे कि मैंने इधर क्लियरली लिखी है बात 3.5 टू 3.8, इससे मुतालिक कुछ मैं बातें आपको बताऊंगा जो क्वेश्चंस को हल करने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होंगी। तो इधर हेडिंग लिखी है डेफिनाइट इंटीग्रल। डेफिनाइट इंटीग्रल नाम से जैसे कि जाहिर है, डेफिनाइट इंटीग्रल यानी कि जब इंटीग्रल को बाउंड कर दिया जाए, डेफिनाइट कर दिया जाए लिमिट्स के अंदर, एब्सिसा एक्स की वैल्यूज के अंदर, ए टू बी एफ प्राइम एक्स डी एक्स, इधर क्लियर है। और मैंने लास्ट लेक्चर में आप तमाम बच्चों को ये बात बताई थी कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में इनवर्स प्रोसेस है। तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को कैंसिल करता है और इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को कैंसिल कर देती है। तो इधर जब मैंने यूज किया एफ प्राइम एक्स, तो आप समझ गए होंगे कि ये इंटीग्रेशन और ये डेरिवेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जस्ट आंसर रह जाएगा एफ ऑफ एक्स, जो कि इधर क्लियरली लिख दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लिमिट्स, डेफिनाइट इंटीग्रल, जो इंटीग्रल को आपने बाउंड किया था, ये लिमिट्स कहां जाएंगी? तो ये लिमिट्स है ए टू बी साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब चूंकि साइन ऑफ इंटीग्रेशन तो खत्म हो गया, अब आगे आ गया ए टू बी, आगे मैंने स्लैश डाल के या सीधी एक लाइन डाल दें या सीधी एक ब्रैकेट डाल दें, उसके ऊपर शो कर दें ए से बी। तो जब ये लिमिट आपके पास सामने एक्सपोज हो गई और फंक्शन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, तो उन लिमिट्स को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये थोड़ा सा आप मेरे साथ समझ लीजिए गौर से। तरीकाकार ये है बच्चों कि जो भी फंक्शन आपके पास इंटीग्रेशन का आंसर आया है, पहले आप उसके अंदर अपर वैल्यू को प्लग इन कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जब आप इसके अंदर बी पुट करेंगे तो आंसर आएगा एफ ऑफ बी। मेरे साथ अपने जहन में रिवाइज करते जाएं। हाँ जी, अब जब अपर वैल्यू पुट करेंगे एक्स के लिए तो क्या बनेगा? एफ ऑफ बी माइनस बीच में आएगा फार्मूले का साइन होता है। इन एक्चुअल हम जो है उनका उस इंटरवल में उस फंक्शन की वैल्यू मालूम कर रहे होते हैं। तो जब आप b पुट कर देंगे तो एफ ऑफ बी माइनस फार्मूले का, अब आप लोअर वैल्यू पुट करेंगे एफ ऑफ ए, तो आपके पास आ गया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये हमारा कुछ क्राइटेरिया रहेगा क्वेश्चन पे। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल समझाना चाह रहा हूं, तो प्लीज जरा देखिएगा। ये एग्जांपल लिखी हुई है 1 से 2 तक, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल जाएं कि हमारे पास डेफिनाइट इंटीग्रल के जितने भी क्वेश्चन हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। इंटीग्रेशन के तो आपने क्वेश्चन 3.4 तक परफॉर्म किए, जिसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हुई और भी आपने सिंपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन किए, लेकिन उन तमाम क्वेश्चन में आपने लिमिट्स को फेस नहीं किया था। इधर लिमिट आपके पास आ गई सामने जो लिखी हुई है इस क्वेश्चन में, जैसे आप देख रहे हैं 1 से 2 तक एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या, अब आप लोग बताएंगे। मैं आपसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप मुझे आंसर बताइए कि एक्स स्क्वायर का आंसर क्या हुआ भला जी? एक्स क्यूब ओवर 3 पावर फार्मूला लग गया। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं कि हमारे पास इंटीग्रेशन का पावर फार्मूला लग गया, एक्स रेज़ पावर 3 ओवर 3। अब बात वही कि ये जो लिमिट शो की गई थी इंटीग्रल के ऊपर, इसे आगे मैंने स्लैश डाल के या आप चाहे ब्रैकेट डाल दें, तो इसमें 1 से 2 तक उस लिमिट को एक्सप्रेस कर दिया गया। अब आप उसी बात को दोबारा अपने जहन में रिवाइज कीजिए, जो बात मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताई थी कि जब आपके पास इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा, आप उस आंसर के अंदर उस लिमिट को कैसे यूटिलाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट द अपर वैल्यू, देन माइनस, फिर लोअर वैल्यू प्लग इन करेंगे। तो इसी तरह किया हमने कि अगर ये 1/3 ये जो डिवाइड हो रहा है, इसे मैं एक साइड पे बाहर निकाल लूं 1/3, जब आप 2 पुट करेंगे तो बन जाएगा 2 क्यूब आ गया। इसी तरह बीच में लिख दिया माइनस, और उसके बाद जब 1 पुट करेंगे तो बन जाएगा 1 क्यूब, इधर 1 क्यूब लिख दिया गया। 2 क्यूब 8 हुआ,
1 क्यूब 1 हुआ, तो जब आपने 8 में से 1 को माइनस कर दिया तो आपके पास रह गया 7/3। इट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। एक बात थोड़ी सी रिवाइज कर दूं एक्स्ट्रा में कि जब आपके पास कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी तो ये कन्वर्जेंट इंटरवल है, आपके पास कन्वर्जेंट इंटीग्रल का क्वेश्चन बन गया। अगर ये इनफाइनाइट आंसर आता तो डाइवर्जेंट हो जाता। ये पहले भी एक दफा मैंने लेक्चर में डिस्कशन की थी, इधर आपको ये बात बताई। अब इधर एक प्रॉपर्टी मेन जो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर ये प्रॉपर्टीज, इसकी डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनमें से एक प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन में बहुत दफा इस्तेमाल हुई और इसका क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दफा तो आप यकीन जाने कि मैंने एक क्वेश्चन ये जो इधर क्लियर भी आपके सामने लिखा है -1 to 5x - 3 mod dx, एक दफा एक पेपर मैंने ऐसा देखा, मुल्तान बोर्ड की ही बात कर रहा हूं, जिसमें ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने शॉर्ट में भी दे दिया था और लॉन्ग में भी दे दिया था। तो इस क्वेश्चन की अब आप इस वर्क के मुतालिक आप समझ गए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रेलिवेंट एक एग्जाम्पल है x + x mod, वो अब आपकी असाइनमेंट रही, उसे आप जरूर देखिएगा और उसे लाजमी परफॉर्म कीजिएगा, वो भी बोर्ड के पेपर में कई दफा आई है। तो इसमें बच्चों आप देखिए कि अगर कोई शख्स मुल्तान टू रावलपिंडी ट्रेवल करना चाहता है, मुल्तान टू रावलपिंडी अगर कोई शख्स ट्रेवल करना चाहता है f(x) dx, तो वो रास्ते में ब्रेक ले सकता है लाहौर में। अगर लाहौर में जाके ब्रेक लेता है तो फिर दोबारा जब अपने सफर का आगाज करेगा तो लाहौर से ही दोबारा आगे कैरी ऑन करेगा, जिसे यहां पे एक्सपोज इस तरीके से किया गया है, मुल्तान टू लाहौर f(x) dx प्लस लाहौर टू रावलपिंडी f(x) dx। तो कहां पे इंटरवल आया था? लाहौर में, लाहौर तक गया और फिर लाहौर से दोबारा स्टार्ट होकर रावलपिंडी गया। तो इस डिस्टेंस को यहां जहां पे स्टे किया था, अगर आप इसे भूल जाए तो पहुंचा कहां, डेस्टिनेशन कहां तक पहुंची? तो वो मुल्तान टू रावलपिंडी पहुंची, जहां तक आपने ट्रैवल करना था। तो ये मैंने एक प्रॉपर्टी एक्सप्रेस करने के लिए आपको एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए इस बात को मैंने आपके सामने ब्रीफ किया है। इसी तरह इस एग्जांपल में आप देखिए कि -1 to 5x - 3 dx, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है, आप लोग याद रखेंगे जब भी मॉडुलस का इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा तो जो x में से सब्ट्रैक्टेड कांस्टेंट होगा वो इस लिमिट के दरमियान में होगा। -1 to 5 है, -1 से 5 के दरमियान की ही कोई वैल्यू होगी जो x में से माइनस हो रही होगी। अब मुझे बताएं इधर x में से क्या माइनस हो रहा है? 3 माइनस हो रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि मॉडुलस की इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं जानते, ना ही हमने कोई इसका फार्मूला पढ़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ब्रेक योर क्वेश्चन, -1 to 5x - 3 dx, इसे ब्रेक कैसे हम करेंगे? हाँ जी, इसका सोल्यूशन देखिएगा। ये -1 to 5x - 3 dx मैंने लिखा, इसे मैंने तोड़ा, -1 to 3x - 3 dx प्लस 3 to 5x - 3 dx। अब बताइए मुझे इधर लाहौर का रोल किसने प्ले किया है? जी बताइए। जी आप सही कह रहे हैं, 3 ने प्ले किया कि आपने -1 से 3 तक पहले गए, फिर दोबारा आपने 3 से स्टार्ट किया और 5 तक चले गए, तो आप लोग चले गए -1 से लेके 5 तक। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास ये जो मॉडुलस है, ये इस इंटरवल को अगर गौर से देखिए कि अगर -1 से 3 तक कोई भी वैल्यू इधर प्लग इन की जाए तो ये मॉडुलस के अंदर जो भी वैल्यू आती है वो नेगेटिव है, और अगर 3 से 5 तक की कोई वैल्यू भी इस इंटरवल में अगर हम पुट करेंगे तो आंसर आपके पास पॉजिटिव मिलेगा। इन एक्चुअल जो हमने मॉडुलस की कैरेक्टरिस्टिक है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देने वाली, हमने उसे 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया। हमने नेगेटिव हिस्सा अलहदा कर दिया, पॉजिटिव हिस्सा अलहदा कर दिया, तो उसका हमें रिवार्ड क्या मिलेगा? ये पूरी क्वांटिटी माइनस में मॉड अपने आप को एक्सपोज कर जाएगी, और ये वाली चीज सारी की सारी पॉजिटिव में x - 3 एक्सप्रेस किया जाएगा। तो अब आप जरा प्लीज देखिएगा कि इसमें नेक्स्ट स्टेप -1 to 3x - 3, जो माइनस लगना था वो मैंने बाहर लगा दिया माइनस, और इसी तरीके से यहां पे 3 to 5 और x - 3 dx ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इंटरवल था, ये नेगेटिव इंटरवल था। बाकी उसी तरीके से अगर आप देखें पावर फार्मूले को कि अगर अंदर वाली चीज का बाहर डेरिवेटिव होगा,
अगर अंदर वाली चीज का बाहर डेरिवेटिव होगा तो पावर में एक इजाफा, उसी से डिवाइड। आप लोग इंटीग्रेशन का पहला बेसिक फार्मूला पावर फार्मूला पढ़ चुके हैं, तो इसमें आपने पावर में एक इजाफा उसी से डिवाइड किया और लिमिट वैसे ही एक्सपोज कर दी -1 से 3 तक। इसी तरह जब आप x -3 के ऊपर आए, इस चीज का अंदर वाली चीज का बाहर डेरिवेटिव 1 इन एक्चुअल मौजूद है, x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0, अंदर वाली चीज का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, तो पावर में एक इजाफा उसी से डिवाइड, यहां पे 3 से लेके 5 तक एक्सप्रेस कर दिया। और वही तरीका जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं कि डेफिनाइट इंटीग्रल में जब आप आंसर निकाल लें तो बच्चों पहले अपर वैल्यू पुट की जाएगी, फिर माइनस, फिर लोअर वैल्यू पुट की जाएगी। तो इसमें आपने माइनस के 1/2 को बाहर निकाल दिया, जब आप 3 पुट करेंगे 3 - 3 होल स्क्वायर 0, और जब -1 पुट करेंगे -1 -3 -4 का स्क्वायर 16, बीच में माइनस फार्मूले वाला आ जाएगा। इसी तरीके से इधर भी आपने वही प्रोसेस किया जो इधर मैंने आपको समझाया, 1/2 बाहर और लिमिट उसी तरीके से पुट करके आंसर निकाला गया 10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और बाकी क्वेश्चन जो आप शुरू के करेंगे निहायत सिंपल हैं, एग्जाम्पल इससे रेलिवेंट जो है वो आपने जरूर करनी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी इससे रेलिवेंट बाकी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के या अगली एक्सरसाइज के, वो सारे के सारे इसी तरीके से परफॉर्म होंगे। आप उसे खूब मेहनत से कीजिए ताकि अच्छी अच्छी प्रिपरेशन आप सबकी हो जाए। अच्छा बच्चों, इसमें नेक्स्ट में आपको जो बताना चाह रहा था वो दूसरी प्रॉपर्टी, ये भी बहुत जगह यूज हुई है कि अगर a to b f(x) dx लिखा जाएगा और अगर आप इस लिमिट को चेंज करना चाहें, यानी अपर लिमिट को लोअर बना दें, लोअर लिमिट को अपर बना दें, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? उसका इफेक्ट ये होगा कि आपको नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। आपने डायरेक्शन चेंज कर दी, तो क्या भला यहां से a to b की बजाय आपने लिख दिया b to a f(x) dx, तो ये प्रॉपर्टी भी आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अच्छा, इसमें नेक्स्ट है हमारे पास एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व का फार्मूला भी चूंकि इसी डेफिनाइट इंटीग्रल से मुतल्लिक है और उधर भी लिमिट का ही रोल है, जो कि लिमिट आपको मैंने समझाई, तो उसका फार्मूला इधर मैं लिख रहा हूं कि इफ y = f(x) इज गिवन देन एरिया अंडर द कर्व एंड अबव द x एक्सिस बिटवीन द टू एब्सिसा वैल्यूज a एंड b। वो क्या फार्मूला है? वो ये है a to b f(x) dx। तो बच्चों ये फार्मूला भी अपने ज़हन नशीन अच्छे तरीके से कर लें और मेरे साथ अभी याद कर लें ताकि आप लोग क्वेश्चन को समझ सकें। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैंने ये क्वेश्चन चूज किया है, y = x² - 4। तो बच्चों एरिया में कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं जो मैं आपको पहले ऑलरेडी समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपको एक कर्व दिया गया हो y = f(x), तो हमारे पास एरिया का फार्मूला तो मैंने डिक्लेयर कर दिया कि a to b f(x) dx, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, बच्चे कहते हैं सर ये a to b इधर हमें कैसे पता चलेगा लिमिट्स क्या हैं? बच्चों इसमें आप लोग ये बात याद रख लें कि लिमिट्स विल बी प्रोवाइडेड, लिमिट्स विल बी प्रोवाइडेड, कि आपको क्वेश्चन में लिमिट्स दी गई होंगी। आप एक्सरसाइज नंबर 3.7 देख लीजिए, तमाम क्वेश्चन में जो शुरू के क्वेश्चन दिए हुए हैं मोस्ट लिमिट्स उसने प्रोवाइड की हैं। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, एक कर्व दे दिया एंड द वैल्यूज ऑफ x इज x = 1 to x = 7, इस तरह से कोई वैल्यू आपको दी जा सकती हैं। तो अगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपको वैल्यूज ना दी गई हों, अगर आपको x की वैल्यूज ना दी गई हों, फिर हम क्या करेंगे? उसका तरीका ये है कि पुट y = 0 इन द गिवन कर्व। आप गिवन कर्व में y की वैल्यू 0 पुट कर दें एंड गेट 2 कंसेक्टिव वैल्यूज ऑफ x, दे विल बी x1 एंड x2, और x की आप 2 वैल्यूज हासिल कर लें, एक x1 होगी और दूसरी x2 होगी। अच्छा, अब बात का ज़हन में ये क्वेश्चन आता है कि 2 वैल्यूज हमें दी हैं, फिर ठीक, अगर 2 नहीं दी, y को 0 पुट करके हमने 2 निकाल ली, अगर हम 2 निकालते हुए 2 निकालने में कामयाब ना हुए, एक वैल्यू निकली, फिर हम क्या करेंगे? देन द इनिशियल वैल्यू विल बी टेकन एज 0, फिर हम 0 से लेके स्टार्ट कर देंगे, एरिया निकाल लेंगे अंडर द कर्व। तो खैर इस चीज को अपने जहन में मलूज़े खातिर रखते हुए इन बातों को आप देखिए कि इधर दिया हुआ है y = x² - 4 और इसमें y की वैल्यू को हमने 0 पुट कर दिया क्योंकि इधर उसने हमें एक्स्ट्रा से कोई लिमिट्स
नहीं दी। तो जब आपने y को 0 पुट किया, तो जब y 0 पुट करेंगे तो -4 उठ के इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू +-2। ये मैंने दो वैल्यूज गेट कर ली। इधर मैं सुन रहा हूं आपका एक क्वेश्चन रेज हो रहा है कि सर इधर अगर एक वैल्यू 2 होती, बिल्कुल मेरे ज़हन में आ गई बात और मैंने आपकी आवाज भी सुन ली, तो फिर जी बच्चों वाकई 0 से फिर 2 तक हम लिमिट ले लेते, 0 से 2 तक लिमिट ले लेते। लेकिन इधर तो आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। इधर आपने दो वैल्यूज ले ली, एक माइनस और एक प्लस में, तो आपने -2 से +2 तक लिखा और x स्क्वायर -4 को इधर लिख के dx। जब आपने दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन प्रोवाइड की अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इंटीग्रेशन, मुझे बताइए x स्क्वायर की इंटीग्रेशन जी, x स्क्वायर की x³/3, बिल्कुल आपने सही बताया। और इधर आपके पास -4 है, -4 बाहर निकल जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1 की इंटीग्रेशन x, उलट प्रोसेस है ना। तो जी बच्चों, तो यहां पे 4 बाहर आ गया, 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी। उसी तरीके से आप लिमिट को पुट करके, जो मैंने तरीका आपके सामने एक्सप्लेन पहले कर दिया दो क्वेश्चन में, आप लोग इसका आंसर निकालेंगे। आपकी मैंने असाइनमेंट के तौर पे छोड़ा है, ठीक है बच्चों। लास्ट में हमारे पास जी बच्चों, इसमें नेक्स्ट मैंने इसे सॉल्व कर भी दिया है, लेकिन ये मैं आपकी असाइनमेंट के तौर पे छोड़ रहा हूं। और इसमें एरिया निकला है हमारे पास नेगेटिव, तो नेगेटिव एरिया कभी नहीं होता, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस वजह से नेगेटिव साइन को मैंने क्या किया, निगलेक्ट कर दिया। एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव लास्ट में लिख दिया। ये कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ दी। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और लास्ट में हमारे पास एक आर्टिकल है डिफरेंशियल इक्वेशन, जस्ट उसकी मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं। डेफिनेशन, एन इक्वेशन कंटेनिंग एट लीस्ट वन डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं इस वजह से उसे ब्रीफली आगे लेके नहीं चल रहा, क्योंकि वो सादी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है। आप उसमें सेपरेबल फॉर्म बनाएंगे, जैसा आपको पहले भी बताया गया है, पहले आपको करवाए भी गए कि आप dx को x वाली साइड पे ले जाएंगे, y के साथ dy को अकोमोडेट करेंगे और दोनों साइड पे इंटीग्रेशन करके वही रूल जो इंटीग्रेशन के हैं आप अपना आंसर वापस निकाल लेंगे। तो बच्चों ये जो मैंने लेक्चर दिया है, इसकी रोशनी में आप अपने जितने ये एक्सरसाइज जो है 3.10 तक आप इसकी काइंडली प्रिपरेशन करें, 3.8 तक इसकी काइंडली अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें और टेस्ट दें। जो क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब करेंगे उनके ऊपर पॉइंट आउट कर लें और आप कांटेक्ट करके उसका सलूशन समझ लें। बच्चों अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। जज़ाकल्लाह।